नमस्कार, मैं विशाल। आप सबका एक बार फिर से विशाल सिंह मैथ में आपका स्वागत करते हैं। कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। और आइए हम लोग आज एक नए क्लास की ओर बढ़ते हैं जो अर्थमेटिक से स्टार्ट किया जा रहा है। देखिए, थंबनेल में आप देख चुके होंगे परसेंटेज। क्या दिख रहा है? परसेंटेज। परसेंटेज का क्लास है और पार्ट 1 वीडियो को लेकर आए हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, देखिए। चलिए, थोड़ा क्लास डिले होने का कारण हो गया कि हम लोग थोड़ा सा कुछ दूसरे एक्टिविटी में फंसे हुए थे। तो अब क्लास मिस नहीं होगा। चलिए हम लोग प्रतिशतता के बारे में पढ़ते हैं। प्रतिशत आप लोग 8 क्लास में बहुत पढ़ चुके होंगे मेरे प्यारे दोस्त। प्रतिशत आप लोग 8 क्लास में, 8 क्लास का मतलब 6 से ही है। चलिए, प्रतिशत यानी 100। प्रतिशत, प्रति मने 1, सत मने 100। प्रतिशत यानी 100 पे चीजें काउंट होंगी। कितने पे चीजें काउंट होगी? 100 पर। अगर मैं कहूं आपसे कि 100% का मान मेरे प्यारे दोस्त कितना होगा, आप कहेंगे 100% का मान कितना होगा? तो 1। आपको पता कैसे चला कि 100% का मान 1 होगा? तो मेरे प्यारे दोस्त, 100% अगर हटाना है तो बट्टे इसको 100 लाना है। प्रतिशत को हटाइएगा तो बट्टे क्या लाना है मेरे प्यारे दोस्त? 100 को लाना है। अब आप देख पा रहे होंगे कि कट जाएगा। कटने के बाद कितना मिलेगा? 1। कोई दिक्कत है? मैं आपसे कहूँ 200%, कितना परसेंट मेरे प्यारे दोस्त? 200%। 200% को कितना बोलेंगे? तो आपका जवाब होगा 200% को बोलेंगे सर 200 बटे प्रतिशत हटाना है, क्या करना है? 100 लाना है। ये काट दीजिए। कितना परसेंट मतलब 200% का कितना फ्रैक्शन में आया? तो 2। मेरे प्यारे दोस्त समझ पा रहे हैं या नहीं? अब देखिए, हम लोग कुछ फ्रैक्शन को लेते हैं। देखिए, मान लीजिए मैं आपको कहूँ 10%। कितना परसेंट मेरे प्यारे दोस्त? 10%। 10% का मान कितना होगा? आपको याद रखना है। एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्या करना है? याद रखना है। हम सब याद करने वाला ही बताएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बताना है ना। देखिए, 10% का 10/100। हमेशा याद रखिएगा, प्रतिशत को हटाना है, बटे 100 लाना है। प्रतिशत हटाइएगा इसको तो याद रखिएगा 100 बट्टे में लाइएगा। अब मेरे प्यारे दोस्त, एक लड्डू से एक लड्डू कट जाएगा, यानी 1/10। फ्रैक्शन में इसका मान कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? तो आपका जवाब होगा 1/10। अब देखिए, अब मैं कहूँ 20% का मान बताइए। कितना परसेंट? 20%। तो आप कहेगा सर जी 20/100, यानी काट पीट मचाइएगा। 2×5 = 10, यानी 1/5। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 1/5। मैं कहूँ आपसे 16 से ही 2/3% बताइए। बताइए मेरे प्यारे दोस्त, क्या कहें? 16 से ही 2/3%। 16 से ही 2/3% आप क्या बोलिएगा? बोलिएगा कि सर इसको ऐसे कीजिए। आप लोग पढ़े हैं ना? देखिए, इसको गुना होता है 16×3 = 48 और 2 50। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 50। 50 और बट्टे में 3। अब बताइए, प्रतिशत को हटाना है ना, तो 2 लड्डू डाल दीजिए यहाँ पे। अब इसको काट पीट मटाइए। एक लड्डू से एक लड्डू, 5 से ही काट दीजिए 6। यानी मेरे प्यारे दोस्त कितना जवाब होगा आपका? 1/6। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहिएगा 1/6। अब हम लोग कुछ चीजें और आगे आते हैं। देखिए, फ्रैक्शन टू भिन्न में आते हैं थोड़ा सा। किसमें आते हैं मेरे प्यारे दोस्त? फ्रैक्शन टू, फ्रैक्शन टू सॉरी फ्रैक्शन टू परसेंट में आते हैं। अभी हम लोग कुछ चीजें काउंट कर रहे थे, परसेंट टू फ्रैक्शन। अब मेरे प्यारे दोस्त हम लोग क्या काउंट करेंगे? फ्रैक्शन टू परसेंट।
मैं कहूँ आपसे कि मेरे प्यारे दोस्त आप बताइए 1/4, 1/4 का आपको प्रतिशत बताना है। क्या बताना है मेरे प्यारे दोस्त? प्रतिशत बताना है। तो बताइए 1/4 का प्रतिशत कितना में हम मान होगा? तो याद रखिएगा वहां पे परसेंट हटाना था तो बटा 100 कर रहे थे, यहाँ पे क्या करना है? प्रतिशत लाना है तो गुना 100 करेंगे। तो आप कहिएगा सर जी इसको काट पीट मचा दीजिए, तो 25। कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्त? 25। तो इसका जवाब होगा 25%। कोई दिक्कत है? मैं आपको कहूँ कि 1/5 का बताइए परसेंटेज में मान कितना होगा? तो मेरे प्यारे दोस्त कितना से गुना करना है यहाँ? 100 से। तो 5 से इसको काटिए कितना? 20। यानी मेरे प्यारे दोस्त कितना परसेंट? 20%। कितना परसेंट हो गया मेरे प्यारे दोस्त? तो आपका जवाब होगा 20%। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रही होगी चीजें। देखिए एकदम बारीकी से चलिए, इसके बाद आपको बनाने में मजा आएगा। देखिएगा क्वेश्चन तोड़ने में मजा आएगा, और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो प्रीवियस ईयर्स का नहीं होगा। मेरे तरफ से कोई भी क्वेश्चन नहीं कराया जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स का ही क्वेश्चन हो बहू एग्जाम्पल के साथ आपको मिलेगा। आगे बने रहिए मेरे साथ। अब आगे हम लोग आइए, मान लीजिए मैं आपको कहूँ 1/10 बताइए मेरे प्यारे दोस्त। कितना बताइए? 1/10। तो 1/10 कहिएगा सर जी कितना फ्रैक्शन में इसका मान होगा? तो 1/10 100 से गुना कर दीजिए इसको। कितना बार में कटेगा? 10 बार में कट जाएगा, यानी 10%। कितना परसेंट मेरे प्यारे दोस्त? 10%। तो चीजें सारे कुछ समझ में आ रहे हैं आपको? उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब हम लोग आगे थोड़ा सा चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण लिखवाते हैं। देखिएगा आपको ये याद रखने हैं मेरे प्यारे दोस्त। क्या रखने हैं? याद रखने, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में वहां पे ऐसे करने करने नहीं लगिएगा। आपको ये चीजें क्या रखनी है? याद रखने हैं। देखिए मैं कहूँ आपसे 1/2 का मान बताइए कितना? तो आपका जवाब होगा 50%। कितना परसेंट? 50%। क्योंकि हम अभी जस्ट किए थे। कैसे आ रहा है? तो 1/2 का 50% निकालना, तो 100 से 50 मतलब प्रतिशत में भिन्न निकालना है, तो काट दीजिए इसको तो 50, यानी कितना मेरे प्यारे दोस्त? 50%। वही लिख रहे हैं। मैं कहूँ आपसे 1/3 भिन्न का कितना परसेंट होगा? बताइए जल्दी से। तो आप कहिएगा, सब करते नहीं लगिएगा, डायरेक्ट लिख दिए 33 से ही 1/3%। कितना परसेंट? समझ में आ रहा है? दिख रहा है? बहुत अच्छा। चलिए कितना से ही? 33 से 1/3%। मैं कहूँ आपसे 1/4% बताइए। कितना परसेंट मेरे प्यारे दोस्त? 1/4%। तो आपका जवाब क्या होगा? सर जी 100 से गुना कर दीजिए, तो 25 बार में कट जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। 25%। कितना परसेंट? 25%। अब देखिए 1/5, तो आपका जवाब होगा 20%। 1/6, तो आपका जवाब होगा 16 से ही, अभी निकाले थे ना हम लोग, 16 से ही 2/3%। अब देखिए 1/7, 1/7 कितना हो जाएगा? 14 से ही 2/7%। 1/8, तो 1/8 हो जाएगी 12 से 1/2%। 1/9 यानी 11 से ही 1/9%। नीचे दिख रही है? हाँ देखिए 1/10, 1/10 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहिएगा पूरा पूरी सर जी 10%। कितना परसेंट? 10%। अब देखिए क्या इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? कैसे पता चल रहा है? कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको याद करना है। याद करने से ये होगा कि क्वेश्चन बनाने के वक्त आपका ये बहुत काम देगा। अब देखिए अगला बताइए आप। 1/10, 1/11 कितना होगा? 1/11, 1/11 हो जाएगा 11×9=99, यानी इतना परसेंट। क्या समझ पा रहे हैं? अब देखिए 1/12, तो 12 कितना बार में कटेगा? 12×8 96, और 3×4 1/3%। 1/13 बताइए, तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 1/13 7, 13×7 91, 9/13%।
1/, मैं कहूँ आपसे 1/14 बताइए, तो 1/14 का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 14 100, 14 सते, 7 से ही 1/7%, 14 सते 91, 7 9, हाँ सही है, 7/7, 1/7%। दिक्कत लग रही है? देखिए मेरे प्यारे दोस्त, 1/14 को कितना से गुना कर लीजिए? 100 से, यानी 2 से इसको काटिए तो 7, 2 से इसको काटिए 50, 7 सते 49 से ही 1/7%। क्या कोई दिक्कत है? अगर भूल से मेरे प्यारे दोस्त कोई चीज़ गलत अगर हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। 1/14 हो गया, 1/15, 1/15 कितना हो जाएगा? 15 छक्का 90, यानी 6 से ही 2/3%। 1/16 मैं आपसे कहूँ कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 6 से 1/4%। 1/17, 17 आता उतना इम्पोर्टेंट छोड़िए, 1/20 को रखिए, 1/20 कितना हो जाएगा? 5%। 1/24 रखिए, 24 हाँ 4 से 1/6%। 1/25 रखिए, पूरा पूरा है 4%। अब कितना रखना है? 1/30, बोलिए। 1/30 को रखिए, अब 30 तिया 90, कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 3 तरीके 9, 3 और 90 10, 1/3%। 3 से ही 1/3%। 1/40 बताइए, 40 दूना 80, यानी 2 और 20, 1/, इतना हो जाएगा। क्या समझ पाए ना चीजें? बोलिए जल्दी, हाँ या ना? अब आगे बताइए, एक आध गो और छूट रहा है ना। 1/50, तो ये तो मेरे प्यारे दोस्त 2%, सीधा सीधा। और कोई चीजें रख लीजिए। 3/8 को रखिएगा, याद रखिएगा, 3/8, इसका भी हम जस्ट बताएंगे। 1/8, 1/8 से टूटेगा, देखिए 1/8 12, तो 3 से गुना कर दीजिएगा। अभी हम चीजें लेकर आएंगे ना, यहाँ पे हम लिखवा दे रहे हैं। 3/8 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 37 से ही 1/2%। और एक ठो लिख लीजिए 5/8, कितना हो जाएगा? 62 से 1/2%। और 4/7, 57 से 1/7%। और लिख लीजिए एक ठो 5/7, 5 से गुना कर दीजिएगा 1/7 वाला में, तो 71, 7, 71 से ही 3/7%। इसको आपको याद रख लेना है। याद कैसे करना है मेरे प्यारे दोस्त? इसको याद रखने कैसे, आपको बार बार लिखना है। इसको क्या लिखना है? इसको बार बार लिखना है। क्या दिख पा रहा है? अच्छा से देखिए तो, हट जा रहे हैं, देखिए इसको स्क्रीनशॉट मारना चाहे मार सकते हैं। और कहीं पे मिस्टेक्स बाय मिस्टेक कहीं गलती होगा तो प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को पता है कैसे करना है। इतना आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है ना, इम्पोर्टेंट। इसको याद रखिएगा हमेशा। इसको मेरे प्यारे दोस्त क्या रखना है? याद रखना है। अब ये सब कैसे, इसका फ्रैक्शन गुणज कैसे करना है वो हम बताते हैं। इतना याद बेस है इसका मेरे प्यारे दोस्त, परसेंटेज का ही जड़ है, बेस है, समझिए क्या है मेरे प्यारे दोस्त। तो आपका जवाब होगा बेस है। अब हम लोग देखिए, स्क्रीनशॉट मारना चाहें मार सकते हैं, नहीं मारना चाहते हैं नहीं मारिए। आगे हम लोग आ जाएं, क्या किन्हीं भैया जी को दिक्कत है? चलिए देखिए, मेरे प्यारे दोस्त, ये क्या था? फ्रैक्शन टू प्रतिशत टू फ्रैक्शन। क्या था मेरे प्यारे दोस्त? प्रतिशत टू फ्रैक्शन, मतलब प्रतिशत से भिन्न में था। क्या था? प्रतिशत से भिन्न में। और ये जो हम अभी बताएं इसका फ्रैक्शन टू प्रतिशत, और जो अभी बताया सम इम्पोर्टेंट, इसको याद ही रखना, इसको आधार मान लेना है। इतना मेरे प्यारे दोस्त याद रहेगा ना, गर्दा उड़ा दीजिएगा। अब देखिए आगे हम लोग आते हैं।
को मिटाते हैं थोड़ा सा। अब देखिए मैं आपको कहूं कि 1/5 फ्रैक्शन में भिन्न कितना था, तो सर जी कहेगा 1/5 कितना परसेंट का, सर जी 20%। कितना परसेंट का था मेरे प्यारे दोस्त? 20% आपका जवाब होगा। अब आप बताइए, इसका गुणज हम सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं? इसका गुणज। देखिए अब मैं कहूं कि 1/5 है 20%, तो आप बताइए मेरे प्यारे दोस्त, 2/5 कितना बताना है? 2/5। तो आपका जवाब होगा सर 1/5 20%, तो 2/5 मेरे प्यारे दोस्त कितना परसेंट? 40%। कैसे? क्या मेरे प्यारे दोस्त इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 1/5? तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल, 2 × 10 गुने 1/5 की जगह हम लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त कितना? 20%। कितना परसेंट? 20%। और 20 दूना का 40%। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? आपका जवाब होगा 40%। किसका? 2/5 का। इसी प्रकार से हम लोग और निकाल के देखते हैं। देखिए इसका गुणज पे आइएगा। अगर जितना से गुणज कहेगा, मान लीजिए मैं कहूं आपसे 3/5 बताइए। कितना बटे 5? 3/5। तो बताइए 1/5 20%, 3/5 यानी 3 × 20%, यानी मेरे प्यारे दोस्त कितना हो जाएगा? 60%। ऐसे ही इसका सिखा रहे हैं। देखिए ऐसे फिर आपको कोई कहेगा 4/5 आ गया, तो मेरे प्यारे दोस्त 1/5 आपको याद है ना? कितना याद है? 1/5। तो 1/5 याद है, तो 4 से गुना कर दीजिए। 4 × 1/5, यानी मेरे प्यारे दोस्त 4 × 1/5 का कितना है? 20%। यानी कितना मेरे प्यारे दोस्त हो जाएगा? 80%। क्या चीजें समझ में आ रही है कि नहीं भैया जी? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा ना। अब देखिए अभी आप सीख रहे हैं ना, तो ऐसे ही सीख लीजिए। सीखने के बाद आपको जब याद हो जाएगा ना, धड़ाक से मारिएगा। अब मैं बताइए, इतना करने के बाद आपसे पूछेगा 6/5 भी तो पूछ सकता है। तो 6/5 को कैसे रखिएगा? ऐसे रखिएगा। देखिए 6 × 1/5, बस 120%। कितना परसेंट मेरे प्यारे दोस्त? 120%। क्या समझ पा रहे हैं या नहीं? बोलिए तो जल्दी से। डन है? अब आगे देखिए, मैं कहूं आपसे इसको मिटा दिया जाए। चलिए बात ले लेते हैं। चलिए देखिए, मैं कहूं आपसे कि 1/, क्या लिए थे? 5। अब हम ले रहे हैं 1/4। सॉरी, 1/4। तो 1/4 आपका जवाब कितना परसेंट होगा मेरे प्यारे दोस्त? 25%। कितना परसेंट? 25%। अब इसका गुणज को देखिए कैसे निकालेंगे। जस्ट सेम है वह, उसी प्रकार से कैसे निकालेंगे? बोलिए। आपसे मैं कहूँ 3/4 बताइए। 3 × 1/4, यानी 3 × 1/4 का कितना है प्रतिशत? 25। यानी 25% इक्वल 25 दिया 75%। मैं भी सिखा रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्त, तो इतना बड़ा करें, नहीं तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं 25 दिया 75। जैसे मैं कहूँ आपसे दो, ऐसे 2/4 तो वही हो जाएगा ना, कट कुट में जाएगा तो 50 से हो जाएगा। आगे बताइए 3/4। और ले लीजिए जो मन है 5/4, जो मन है 5 से गुना कर दीजिएगा 4 वाला में। तो 5 × 25%, 125%। क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं? पक्का है कच्चा? कोई दिक्कत नहीं है? अब देखिए हम लोग आगे और कोई फ्रैक्शन पे आते हैं। बोलिए कितना पे आ जाए? बोलिए बोलिए जल्दी से। 1/9, यानी कितना होता है इसका? बताइए जल्दी। तो 100 से आप गुना करेंगे, कितना से गुना करेंगे मेरे प्यारे दोस्त? 100 से आप गुना करेंगे तो 11 से ही 1/9%। अब देखिए, अब इसको आराम से आप लिखिए। ये आधार हो गया। आधार का मान लीजिए आपसे मैं कहूँ 2/9 बताइए।
तो 2 × 1/9, 1/9 का प्रतिशत आपको पता है, तो यानी 2 × 11 से ही 1/9%। मेरे प्यार दोस्त, 2 से गुना करना है, तो इससे में भी होगा ना और इसमें भी होगा, तो 22 हो जाएगा, 11 दूनी 22, और 2 एकम 2/9, इतना परसेंट आपका आंसर। क्या समझ में आ रहा है मेरे प्यारे दोस्त? किन्हीं भैया जी को कोई दिक्कत है? आगे हम लोग आते हैं, देखिए आगे आप देखिएगा, रेड, रेड सो लेते हैं, देखिए बोलिए तो। अब डायरेक्ट हम लिखते हैं, इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट बोलिए 3/9 कितना, 3 से गुना करिए तो 11×3 = 33, और 3 से यहाँ गुना होगा 3, और बटे में 9%। अब देखिएगा कटेगा तो इसको काट दीजिएगा, यानी 33 से ही 1/3%। क्या कोई दिक्कत नहीं है? एक कैसे हुआ, देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको काट दीजिएगा 3, 1/3 का जो आएगा वही आएगा, 33 से 1/3 ना। हम सिखा रहे हैं इसका मल्टीपल। क्या सिखा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त? इसका मल्टीपल। अब आप बताइए, बोलिए 4/9 ले सकते हैं, तो आप कहिएगा ले लीजिए, 4 से 11 चौ 44, यानी 44 से ही 4/9%, 4/9%। आपका ये आंसर हो जाएगा। क्या किन्हीं भैया जी को दिक्कत है? बोलिए। 5/9 रहेगा, 5 से गुना हो जाएगा, 6/9 6 से गुना, 7/9 7 से गुना। क्या कोई दिक्कत नहीं है? अब आ जाए हम लोग आगे, देखिए तो आप ऐसे कर लीजिएगा ना, 1/11 का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा मेरे पास? 100 से गुना, यानी 9 से ही 1/11%। क्या कोई दिक्कत है? अब इसी का ही क्या करना है मेरे प्यारे दोस्त, इसको आप क्या कर दीजिए, क्या करिएगा, इसका मल्टीपल अगर एग्जाम में आए कि 3/11 ऐसे आता है, 4/11, तो क्या करना है, 1/11, 9 से 1/11, तो 3 से गुना करिएगा। समझ में आ रहा है चीजें? देखिए बोलिए, मैं कहूँ आपसे 5/11, कितना मैं कहूँ, 5/11, यानी 5 × 1/11, इतना का आपका प्रतिशत मान पता है, तो 5 × 1/11 का मान कितना होता है? तो आप कहिएगा सर जी 1/11 का मान तो यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए ये आपका आधार है मेरे प्यारे दोस्त, क्या है ये? आधार है ये, इसको आपको एकदम याद रखना है, ये एकदम आधार है, इसको एकदम याद रखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए 1/11 देखिए यहाँ कितना है, 9 से 1/9%, 9 से ही 1/9 कर, 9 से ही 1/11, अब गुना कर दीजिए इसको, प्रतिशत में आ गया, 9×5 = 45, और 5 से इसमें गुना, 5 ऊपर 11, यानी 45 से ही 5/11%। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 45 से ही 5/11। बाई चांस अगर कहीं गलती से बुला गया होगा तो प्लीज माफ कीजिएगा ना, पहली क्लास है आज। चलिए देखिए अगला हम लोग आते हैं, आगे आप बोलिए कितना ले, 2/11, 2 से गुना करना है, 2/11 अगर मैं कहूँ, 2 से गुना, 9 दूना 18, 2 ऊपर और 11 नीचे, इतना परसेंट। क्या कोई दिक्कत है? पसंद आ रहा है ना जी? हाँ आगे देखिए, कलर खराब लग रहा है ना, चलिए मैं कहूँ आपसे 40। अब थोड़ा सा हम सिखाते हैं थोड़ा अलग, 2-3 क्वेश्चन हम ले लिए एक ही टाइप का, अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 1/40, बताइए तो इसका कितना होगा? तो आप कहिएगा सर जी देखिए, यहाँ 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 ही मेन है, 1/40 कितना है मेरे प्यारे दोस्त? 2 से ही 1/2%, कितना परसेंट? 2 से ही 1/2%।
तो आप आराम से इसको लिखिए, 2 से 1/2%। अब यही आधार है। अब इसका हम लोग गुणज चलते हैं। क्या चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त? तो आपका जवाब होगा गुणज। इतना बड़ा कैसे कैसे? चलिए देखिए, चलिए 3/40 मैं कहूँ तो 3/40। आप कहिएगा सर जी 3 × 1/40। मेरे प्यारे दोस्त कितना कहिएगा? 3 × 1/40। अब आप बताइए, 3 × 1/40 का फ्रैक्शन देखिए, 2 से ही 1/2%। 2 से ही 1/2%। अब इसको आराम से इसको तोड़िए तो गुना मेरे प्यारे दोस्त कौन में होगा? दोनों में होगा, इसमें भी और इसमें भी। तो 3 दूना का 6 और 3 एकम 3 और बटे 2। अब एक बात बताइए, कभी भी ऐसे आ जाए कि जिससे हम भाग दें, कभी भी ऐसे आता है मेरे प्यारे दोस्त? 5 से भाग दिए और यहाँ कुछ भी है और यहाँ शेष आ जाए 6। बताइए तो जल्दी से। 5 से भाग दिए और शेष आ जाए 6, तो तब तक भाग नहीं देते हैं तब तक ये 5 से कम ना आ जाए। क्या आ जाए? यानी शेषफल मेरे प्यारे दोस्त कितना होना चाहिए? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 हो सकता है, लेकिन 5 कभी नहीं हो सकता है। यानी मेरे कहने का मतलब, जिससे भाग देंगे से उतना या उतना से बड़ा शेष नहीं होता है। तो बताइए, 2 से भाग दिया होगा तो 3 में एक बार और लगा दीजिएगा। क्या लगा देंगे? 3 में एक बार और लगा देंगे। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्त, 6 ऐसे लिख सकते हैं। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? देखिए समझा रहे, देखिएगा, ध्यान गौर यहाँ कीजिएगा। 6% यहाँ है और 3/2%, इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं? आप कहिएगा जी सर 6% प्लस, इसको भाग दीजिएगा, 2 से ऐसे भाग करिएगा ऐसे। तो इतना एग्जाम में करना नहीं है, अभी हम जस्ट सिखा रहे हैं, देखिए कैसे करना है। 2 और 1 यानी 1 से ही 1/2। याद है? ये होता है Q, ये होता है R, ये होता है डिविडेंड और ये होता है डिवाइजर ना। तो इसको बोलेंगे क्या? Q, और इसको RD ऐसे लिखिएगा ना। तो इसको ऐसे लिख दीजिए, 1/2%। अब बताइए, इसको जोड़िएगा तो 6% और 1% कितना? 7%। और इसको 1/2% और इसको एक ही में मिला लीजिए। इतना आपको करने की जरूरत नहीं है, ये इतना डिटेल था। ये मेरे प्यारे दोस्त क्या समझाना था, इसलिए हम किए। आपको डायरेक्ट ऐसे करना है। क्या करना है मेरे प्यारे दोस्त? देखिए क्या करना है, डायरेक्ट आपको ऐसे करना है। देखिए 6 और यहाँ देखिए कटेगा एक बार में, 6 और 1, और जो शेष बचा है 1/2 ऐसे लिख दीजिए परसेंट डायरेक्ट। 6 1 7, 7 से 1/2%। इतना नहीं करना था वहां, समझ में आ रहा है? उतना भी नहीं करना है डायरेक्ट आपका। ऐसे तो कर सकते हैं ना। अब हम लोग आगे आते हैं, देखिए आगे वाला बताइए, आगे क्या लें? आप अपने से बताइए क्या ले लें। आप कहिएगा सर जी 3 4 5 7, जो मर्जी है वो ले लीजिए। 7/40 यानी 7 गुने कितना परसेंट? 2 से ही 1/2%। यानी 7 दूना का 14, 7 से इसमें भी गुना, 7/2। अब कै बार में कटेगा मेरे प्यारे दोस्त? तो 2 3 3 आ जाएगा यहाँ ना। ये कटेगा तो 3, इसका 3 बार में कटा तो 3 तो यहाँ आ गया। तो 14 और 3 कितना हो जाएगा? 17। और 1/2 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 1/2। ये आपका हो जाएगा आंसर, राइट आंसर। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। अब हम लोग अगला थोड़ा सा बढ़े। क्या चीजें कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो बताइए, अन्यथा आगे आइए। चलिए देखिए, बोलिए। बोलिए कितना लें?
जो मर्जी हो लीजिए, 4%, 1/25, कितना परसेंट, 4%, 1/25। उस समय हम लोग सीख रहे थे फ्रैक्शन से प्रतिशत, अभी थोड़ा सा हम लोग सीख रहे हैं क्या, प्रतिशत से फ्रैक्शन। कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे दोस्त, जैसे वहां कर रहे थे ना वैसे ही यहाँ करेंगे। क्या करना है बताइए तो आप कहिएगा कुछ नहीं करना है। मान लीजिए ये आधार है, इसका बेस है, मैं कहूँ आप बताइए सर जी 8% कितना होगा, तो 4% इतना, तो 8 को ऐसे लिख सकते हैं 2 × 4%, यानी 2 गुड, सॉरी, हाँ 4% के बाद है 1/25, यानी कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 2/25%, 25%, सॉरी गलत, 2/25 फ्रैक्शन में आया ना, 2/25। क्या दिक्कत है कोई, नहीं है। और बताइए आगे लेते हैं, बोलिए मान लीजिए 28%, कितना परसेंट, 28, इतना देखिए कितना से गुना हुआ था, 2 से, तो 2 से गुना, यहाँ कितना से गुना होगा, 7 से, 7×4 = 28, 7 से कर दीजिए, 7/25%। यहाँ मेरे प्यारे दोस्त मान लीजिए कितना से गुना, 8 से, तो 8×4 = 32% के पूछेगा, तो जितना लेफ्ट में गुना उतना ही राइट में, जितना लेफ्ट में उतना ही राइट में। अगर लेफ्ट में 2 से गुना तो राइट में भी 2 से गुना, लेफ्ट में 7 से गुना तो राइट में भी 7 से गुना, समझ पा रहे हैं। लेफ्ट में 8 से गुना तो राइट में भी 8 से गुना कर दीजिए, यानी 8/25। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 8/25 आपका फ्रैक्शन होगा। क्या समझ में आ रहा है, बहुत बारीकी से हम लोग चल रहे हैं, एकदम धीरे धीरे चल रहे हैं, एकदम बेसिक से चल रहे हैं। अब आइए हम लोग अगले, बोलिए आ जाए, चलिए देखिए, आगे बताइए आप, कितने मिनट हो गए, 1 मिनट रुक जाइए मेरे प्यारे दोस्त। चलिए 1-2 क्वेश्चन और हम कर देते हैं, आज मेरा पहला क्लास है, इसके चलते थोड़ा सा कम आज पढ़ाएंगे ना। चलिए देखिए, बोलिए 5% का कितना हो जाएगा, 5%, यानी 1/, कितना होता है 5% का मेरे प्यारे दोस्त, तो आप कहिएगा 5/100, 1/20। कोई दिक्कत है तो नहीं, 1/20, तो मैं कहूँ 10% का बताइए, तो मेरे प्यारे दोस्त लेफ्ट में कितना से गुना, लेफ्ट में देखिए, लेफ्ट में कितना से गुना, 2 से, तो राइट में भी 2 से, यानी 2 से गुना करिएगा तो 2 × 2 = 2, 2 और ऐसे काटिएगा तो 1/10। क्या कोई दिक्कत है, मैं कहूँ 30% बताइए, तो लेफ्ट में कितना से गुना, 3 से, तो राइट में भी कितना से गुना मेरे प्यारे दोस्त, 3 से हो जाएगा, 3 से गुना कर दिए, 3/20। क्या समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हम लोग आते हैं ना, देखिए, तेरी कहाँ मक्खी बैठ गया, मक्खी बहुत परेशान करता, देखिए, देखिए मच्छर जो आता है ना, इसको टच को देखिए अपने अपने चलते रहता है, इसमें इस बोर्ड में एक यही प्रॉब्लम हमको आ रहा है, जब भी मच्छर मक्खी आता है अपने अपने बोर्ड चलने लगता है, हालत खराब कर देगा आपको। चलिए आगे, अब आप बताइए, मान लीजिए मैं कहूँ 109 से ही 1/, थोड़ा सा, अच्छा थोड़ा सा इसको देखिए, 100% कितना लिख सकते हैं, 1, 200% कितना लिख सकते हैं, तो आप कहिएगा सर जी 2, 300% कितना लिख सकते हैं, तो आप कहिएगा 3, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो बताइए मेरे प्यारे दोस्त, आपको बताना है कि मान लीजिए कोई ऐसे बोल दिया है कि 109 1/11% का फ्रैक्शन बताइए, क्या बताना है मेरे प्यारे दोस्त, फ्रैक्शन बताना है। तो आपका जवाब क्या होगा बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी, देखिए आप कहिएगा सर जी इसको ऐसे लिख सकते हैं, 100 + 9 से ही 1/11%, बोलिए तो जल्दी, लिख सकते हैं या नहीं,
इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, 100% प्लस 9 से 1/11%। क्या कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 100 अब प्रतिशत से है तो परसेंट है ना, 100 नहीं समझिएगा कि फ्रैक्शन है। ये देखिए फ्रैक्स गुना परसेंट है, नहीं तो हम यहाँ पे लिख ही देते हैं, नहीं तो आप समझिएगा यहाँ पे लिखते हैं। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 100% और प्लस 9 से ही 1/11%। क्या किन्हीं भैया जी को दिक्कत है? अब आइए, अब आप बताइए क्या 100% का मान मेरे प्यार दोस्त कितना होता है? 100% का मान मेरे प्यार दोस्त कितना होता है? तो आपका जवाब होगा कितना? 1। अभी लिखे थे ना हम, देखिए यहाँ पे कितना होता है मेरे प्यार दोस्त? 1। प्लस है तो प्लस, और 9 से 1/9% का मान, 9 से 1/9 नहीं है, सॉरी, 9 से 1/11, तो 1/11 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 1/11। अब आराम से जोड़ दीजिए, क्या कर दीजिए? आराम से जोड़ दीजिए। बताइए 11 एक का लघुत्तम 11, 11 प्लस 1, 11 1 12, 12/11, आपका यही हो जाएगा आंसर। फ्रैक्शन मेरे प्यारे दोस्त क्या होगा? यही आपका हो जाएगा आंसर। क्या समझ पा रहे हैं? एक आध और एग्जाम्पल लेके बनाते हैं ना। देखिए जब भी समझ में नहीं आएगा प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा ना। अब इसको देखिए, मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि 2 5 7 1/7 लेते हैं ना, ऐसे कह दूं 1/7% का फ्रैक्शन आप बताइए कितना होगा। यहाँ पे लिख देते हैं व्हाट, क्या होगा आपको जवाब देना है कि 200 कितना है? 2 5 7 मतलब 257 से 1/7% का। तो आप कहिएगा सर जी कुछ नहीं है, बहुत इजी है। आप बताए हैं हमको कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, 200% प्लस 57 से ही 1/7%। अब कहिएगा सर जी कुछ बच्चे को एग्जाम्पल ऐसे आ रहा होगा, सर जी 250 प्लस 7 से 1/7% लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं। आपको जो चीज में सुविधा लगे, जिसका कैलकुलेशन आसान लगे वैसा कर सकते हैं। अब आप बताइए 200 का फ्रैक्शन का आसान अच्छा लग रहा है कि आपको 250 का? आप कहेंगे सर जी 200 का, तो 200 लीजिए। 200 कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा मेरे प्यार? तो बताइए तो अब। तो 200 का आप कहिएगा 200 का क्या कहिएगा मेरे प्यारे दोस्त? तो आपका जवाब होगा 2। और देखिए आधार हम कुछ रटवाए थे, देखिए तो ध्यान से इसको देखिए, 4/7 कितना? 4/7, यानी 4/7 का फ्रैक्शन कितना है? 57 से 1/7, 57 से 1/7, यानी यहाँ कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? तो आपका जवाब होगा 4/7। कितना हो जाएगा? 4/7। अब कुछ करना है बताइए तो? नहीं, आराम से 7 लिख लीजिए। 7 दूना का 14, यानी 1 से 7 दूना का 14 प्लस 4 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 18/7। कितना हो जाएगा? तो आप कहिएगा 18/7। क्या दिक्कत लग रहा है? समझ में आ रहा है ना? देखिए समझिए इसको। ऐसा कोई भी भैया जी हैं जिनको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए, हम जरूर हम लिप अथी करेंगे ना। चलिए आगे हम लोग थोड़ा सा और जाओ। मान लीजिए मैं कहूँ आपसे आज इतना ही रखें कि थोड़ा सा और करा देते हैं। चलिए देखिए थोड़ा सा और करा देते हैं ताकि हम डायरेक्ट कल के क्वेश्चन लेकर आएंगे। डायरेक्ट एसएससी में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है वही लेके आएंगे। देखिए मान लीजिए मैं कहूँ आपसे 40 में से इतना को घटाना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए 40 में से कितना घटाना है? 3 से ही 1/6% को घटाना है। तो आप क्या कहिएगा? ऐसे लिखिएगा। देखिए क्या करना है, 40 है ना, ऐसे है ना, 3 के जगह आप 4 को घटाइए। क्या घटाइए? 3 को जगह, 3 की जगह क्या क्या घटाना है मेरे प्यारे दोस्त? 4 को। तो 40 में से 4 को घटा दीजिए तो आपका जवाब होगा मेरे प्यारे दोस्त कितना? 36। अब इसको घटाइए, 6 में से 1 गया, 6 में से 1 गया तो कितना होगा? 5, 5/6। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? यही आपका हो जाएगा
आंसर। और कुछ बताइए, मान लीजिए कुछ भी है ऐसे, और माइनस एक से ही 1/2 ऐसे घटाना है, बताइए क्या होगा। तो आपको अभी हम सिखाएं, एक है ना यहाँ, एक एक्स्ट्रा घटा दीजिए। क्या घटा दीजिए मेरे प्यारे दोस्त, एक एक्स्ट्रा। एक एक्स्ट्रा घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, 2 घटा दीजिए, यानी 310। 2 घटा दिए 310। अब इसको ले लीजिए अंतर, 2 में से गया 1, 1/2 ऐसे। कोई दिक्कत है? आगे मैं कहूँ 7 से ही 6/9 को घटाइए। 9 नहीं करते हैं क्योंकि कटने वाला है ना, चलिए देखिए 11 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका जवाब क्या होगा कि 321 में से सर ये 7 की जगह कितना घटाना है, 8 को घटाना है। कितना घटाना है मेरे प्यारे दोस्त, 7 की जगह 8 घटाइए। तो 7 की जगह जब 8 घटाइएगा ना तो कितना आ जाएगा, 3 और 1 और ये 3, इतना आ जाएगा। अब इसको लिख लीजिए, इसको अब घटाइए। 11 में से 6 गया तो आपका कहेगा सर जी 5, 5/11। क्या कोई दिक्कत है? यही आपका हो जाएगा आंसर। ऐसे घटाना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन को फास्ट रखिएगा, एक काम देगा, अभी परसेंटेज में ही काम देगा, देखिएगा कहाँ काम देगा फिर। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आज हम मेरा पहला क्लास है, तो प्लीज़ कोई भूल मुझसे हो गई होगी तो प्लीज़ बड़े भाई या छोटे भाई समझ के हमको माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, कल की क्लास में हम लोग मिलते हैं बढ़िया से एकदम। और आगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।